गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं। कल हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से क्वेश्चन हमने रोक दिया था, केवल 19 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज हम शुरू करते हैं फिर से 19वें क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसको हम लोग देखते हैं, और बाकी का इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें 19 क्वेश्चन तक करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज। हाँ, कह रहा निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल सेपरेट वाटर फ्रॉम मडी वाटर। मडी वाटर में से कौन सा सेपरेट करेगा, कौन सा यहां पे क्या है, कौन सा मेथड सेपरेट करेगा। तो याद रखिएगा, देखिएगा इसमें कौन सा। पहला पृथकारी कीप। हाँ, पृथकारी कीप नहीं भाई, पृथकारी कीप नहीं करेगा, पृथकारी कीप नहीं अलग कर सकता है। देखिएगा, पृथकारी कीप नहीं करेगा। क्यों? पृथकारी कीप में हम लोग किसका सेपरेशन करते, तो इसमें हम लोग सेपरेटिंग फनल में हम लोग सेपरेशन करते हैं दो इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते हैं ऐसे लिक्विड का। पृथकारी कीप में हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन करते हैं। जैसे कैसे भाई, देखिएगा इस तरह का हमारे पास एक कीप होता है। हाँ, और यहां देखिए इस पे कॉर्क लगा हुआ होता है, यहां से वह गिरता है। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर डालते हैं, ऑयल एंड वाटर। पृथकारी कीप से सेपरेटिंग फनल से ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इससे यहां कार्क ओपन करते हैं, ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर देते हैं। इसमें आपको पता है कि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एंड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए ऑयल क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और वाटर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह यहां से ओपन करते हैं कॉर्क को, तो यहां पे क्या होता है, आपका वाटर अलग हो जाता है, और देखते हैं तो उसके बाद कॉर्क बंद कर देते हैं, दोनों अलग हो जाता है। तो मडी वाटर को इस मेथड से हम लोग नहीं करते। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आसवन डिस्टिलेशन भी नहीं होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यहाँ पे क्या है, गलत है। डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, यह भी देख लीजिए भाई। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग किसका सेपरेशन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो डिस्टिलेशन सेपरेशन में हम लोग दो मिसिबल लिक्विड का, तो मिसिबल लिक्विड का सेपरेशन करते हैं। मिसिबल लिक्विड मतलब क्या भाई, मिक्स जो हो जाते हैं, जैसे वाटर एंड एल्कोहल, इन दोनों का मिक्सचर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से वाटर एंड एल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्रिस्टलीकरण, यह भी क्या होता है, गलत होता है। यह भी यहां पे क्या है, गलत है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही है, जो फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन होता है। और अगर जो इसमें से एक ऑप्शन हटा के, अगर जो कहीं ऑप्शन नंबर एक और दिया रहे, कौन सा ऑप्शन दिया रहे, आपका ऑप्शन दिया रहे सेडिमेंटेशन। हाँ, अगर जो कोई कभी क्या हो कि इसको हटा के, क्रिस्टलाइजेशन को हटा के क्या दे दिया जाए, या निस्यंदन को हटा के क्या दे दिया जाए, सेडिमेंटेशन। हाँ, सेडिमेंटेशन। तो ये अभी प्रोसेस है, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए। देखिए सेडिमेंटेशन में क्या होता है, यदि आप क्या करिए, यदि आप वाटर एंड मड, हाँ, वाटर और मड के मिक्सचर को ऐसे यहां पे रख दीजिए, तो कुछ समय बाद इसको छोड़ने के बाद क्या होता है, जितने भी मड होते हैं, मिट्टी होती है, वह क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, सेडिमेंट हो जाती है। हाँ, बैठ जाती है। हाँ, और वाटर ऊपर चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यह भी अगर जो कहीं ऑप्शन में दिया रहे, तो यह भी प्रोसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि हमारा कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसको देखते हैं। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। तो यह तो ऑप्शन सही है भाई, यह सही है।
हाँ, कि ठोस पदार्थ का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। सॉलिड हैव, हाँ यहां पे देखिए इनडिफिनिट नहीं भाई, डिफिनिट शेप होता है। हाँ अरे सॉरी, अनिश्चित होता है। कह रहा है कि ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गलत कौन सा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, भाई ये ए कहने के लिए बात सही है, लेकिन ऑप्शन गलत है। हाँ, सॉलिड है डेफिनिट वॉल्यूम, यह ऑप्शन क्या है, ऑप्शन गलत है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सही बात भाई, ये कठोर होते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन है यहाँ पे क्या होता है, गलत माना जाएगा। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, असंपीड इनकम्प्रेसिबल है, असंपीड है क्या है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि ठोस पदार्थ के पार्टिकल बताया गया है आपको, याद रखिएगा कि ठोस पदार्थ के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिससे इनके बीच क्या हो, स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस ही नहीं होता है, कह सकते हैं स्पेस ही नहीं होता है। तो इनको जब आप प्रेस करते हैं तो ये दबते नहीं, यह दबते नहीं है, स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो यह दबेंगे नहीं, तो यही कह दिया कि यह इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, असंपीडनीय है होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट ऑप्शन चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, गैस आइस, गलत, गैस आइस नहीं होगा भाई, हाँ गैस आइस नहीं ऑप्शन होगा। कह रहा गीला बर्फ, यह भी नहीं होगा, हाँ गीला बर्फ यह भी नहीं होगा, हाँ गीला बर्फ नहीं। वेट, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ, हाँ भाई ऑप्शन सूखी बर्फ सही है, सूखी बर्फ सही है। ड्राई आइस क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस अवस्था में चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, याद रखिएगा सूखी बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठोस बर्फ गलत भाई, सॉलिड आइस गलत, हाँ तो यहां पे क्या कहते हैं, इसको ड्राई आइस कहते हैं, याद रखिएगा यह ऑप्शन आपका सही है। फिर कह रहा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। कह रहा है देखिए भाई यहां पे क्या है, फ्लोरोसेंस ट्यूब, फ्लोरोसेंस ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर क्या है, प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। हाँ तो देखिए क्या हो सकता है भाई, कौन सा चमकता है, तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं, हीलियम बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बाकी के सब गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ग्लो विथ पर्टिकुलर कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन फ्लोरोसेंस ट्यूब। फ्लोरोसेंस ट्यूब में रखा गया है और वह क्या होता है, वह ग्लो कर रहा है, क्यों ग्लो कर रहा है, प्लाज्मा की वजह से। क्यों चमक रहा है भाई, प्लाज्मा की वजह से, वह प्लाज्मा की वजह से चमक रहा है, तो हाइड्रोजन गलत, ये सब गलत ऑप्शन है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा की वजह से वह चमकता है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2018 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो देखिए भाई इंपॉर्टेंट है, हाँ लाफिंग गैस के रूप में किस ऑक्साइड को जाना जाता है, NO गलत, NO को नहीं जाना जाता, N2O5 नहीं, N2O5 भी नहीं है भाई, NO N2O5 नहीं है, ऑप्शन यह क्या है, गलत है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह भी गलत है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गलत है। N2O इसको हम लोग जानते हैं लाफिंग गैस के रूप में, इसको हम लोग जानते हैं
लाफिंग गैस के नाम से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा कि ये पूछा लाफिंग गैस क्या होती है, तो N2O। N2O क्या होती है आपकी, लाफिंग गैस होती है। हाँ, N2O लाफिंग गैस होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो देखिएगा भाई, कौन इसमें से ऊर्ध्वपातन करेगा, कौन इसमें से ऊर्ध्वपातन करेगा? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन सब्लिमेट, कौन सब्लिमेट होगा? ऑप्शन देखिएगा भाई, कौन सा सब्लिमेट होगा? अमोनियम सल्फेट, हाँ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला लिख लीजिए भाई, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला आता है NH4 सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। हाँ, अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड है तो NH4, यस। तो देखिएगा भाई, ठीक है, NH4, यस। अब कह रहा है अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम क्लोरेट, तो अमोनियम क्लोरेट का भी फार्मूला देख लीजिएगा, NH4OCl3, NH4OCl3, ये आपका क्या होता है, अमोनियम क्लोरेट होता है, अमोनियम क्लोरेट होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका फार्मूला होता है अमोनियम क्लोरेट का। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसका होल ट्वाइस भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। हाँ, तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सब्लिमेट हो सकता है? तो अमोनियम सल्फेट, नहीं, गलत है, अमोनियम सल्फेट नहीं हो सकता। अमोनियम सल्फाइड भी नहीं हो सकता, अमोनियम सल्फाइड भी यहाँ ऑप्शन गलत है। अमोनियम क्लोरेट, यह भी आपका गलत है, यह भी नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सब्लिमेट हो सकता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है आपको पता है कि हीट करने पे किसमें कन्वर्ट होता है? हीट करने पे वह सॉलिड से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? सॉरी, एक बार और लग गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कह रहा निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट क्विकली विथ कोल्ड वाटर? कौन कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करता है? ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। देखिएगा, कौन ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ जल्दी कौन सी मेटल अभिक्रिया करेगी? लोहा। लोहा भाई नहीं करता है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, तो लोहा ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। आयरन क्या है? गलत। जस्ता, जिंक, जिंक नहीं करता है, यह भी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो एक है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, पोटेशियम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे? सही है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है आसानी से और बहुत तेज रिएक्शन करता है, क्विकली रिएक्शन करता है। जैसे ही आप डालोगे पानी में वैसे कि वैसे यह क्या करना शुरू कर देगा? रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो आपका पोटेशियम ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। मतलब कि कौन इसमें है जो एक समान नहीं है? हाँ, कौन इसमें है जो एक समान नहीं है? ऑड की पहचान, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करिए ऑड कौन सा है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइडेंटिफाई करिए इसमें से ऑड कौन सा है। तो देखिए वायु, वायु क्या होता है भाई? वायु क्या होता है? मिक्सचर होता है। वायु क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण, मिश्रण है। वायु मिश्रण है, कई सारी गैसेस का क्या है? मिश्रण है। दूध भी क्या है? मिश्रण होता है। दूध भी क्या है? मिश्रण होता है। कई सारी चीजें इसमें, कई सारे विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स सब मिक्स होते हैं, तो दूध भी क्या है? मिल्क भी क्या है? यहाँ पे मिश्रण होता है। एंड मिश्र धातु, एलॉय, मिश्र धातु भी क्या है? मिश्रण है।
कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक क्या हो जाए, दो मेटल्स आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। हाँ, दो मेटल्स को, जैसे आपने देखा होगा ब्रास एंड ब्रोंज, पीतल। हाँ, पीतल क्या होता है, यह एलॉय होता है। पीतल क्या है, एलॉय है। स्टील क्या है, एलॉय है। हाँ, दो सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिक्स होके क्या कर रहे हैं, एलॉय की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दो सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। तो यह भी एक तरह का क्या है, मिश्रण है। हाँ, मिश्रण है, दो सॉलिड सब्सटेंस होगा। यह भी क्या है, एक तरह का मिश्रण है जो दो सॉलिड सब्सटेंस होगा। अब कह रहा है जल, ऑप्शन जल यहां पे सही है। देखिए जल क्या है, यह मिश्रण नहीं होता है। वाटर क्या है, यह मिश्रण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही है। बाकी सब ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए ऑड वन कह रहा विषम को पहचानिए, तो यह सब के सब मिश्रण है। यह सब के सब क्या है, मिश्रण है। जल क्या है, जल मिश्रण नहीं होता, वाटर मिश्रण नहीं होता है। तो ऑड यही मिला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगाइएगा और बाकी का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा यहाँ। ऑप्शन सी क्या है, गलत। ऑप्शन सी क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। एक मिनट। हाँ, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंजेस। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, तो ऑप्शन पहला ही दिख रहा है सही है। मक्खन का खट्टा होना, देखिएगा खट्टा होना केमिकल रिएक्शंस होते हैं भाई। खट्टा हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो दूध से दही बनना, दही बनता है तो खट्टा होता है भाई। हाँ, तो यह क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी गैस बनना, नहीं भाई, ऑप्शन गलत है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी गैस बनना, ड्राई आइस बनना, क्या है, ऑप्शन गलत है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, भाई तार को गर्म कर रहे हैं, यह कैसा प्रोसेस है, यह प्रोसेस है आपका भौतिक परिवर्तन है। यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हाँ, याद रखिएगा, फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस नहीं। लोहे का चुंबकीकरण, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, क्या रहा है, यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। यह भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत चालन कौन कर सकता है। अब एक पॉइंट यहां पे जान लीजिएगा, वह भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑप्शन अगर जो इस तरह का दिया रहे तो आप ऑप्शन सही लगाएंगे किस पे, देखिएगा। हाँ, पहला ही ऑप्शन आपका सही है कि सोडियम क्लोराइड क्या कर सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है। बट कैसे से यहां पे है भाई, कंडीशन से यहां पे है कि यदि सोडियम क्लोराइड सॉलिड में कैसा है, ठोस है, ठोस में तो यह विद्युत का चालन करता ही नहीं, ठोस में चालन करता नहीं। लेकिन अगर जो इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप कर लीजिएगा भाई। लेकिन एक पॉइंट रखिएगा कि वैसे टिक लगाइएगा कि हाँ यही कर सकता है, बाकी के कोई नहीं करते हैं, यही कर सकता है। हाँ, लेकिन ठोस में नहीं करता है। दो स्टेट में आए, यदि ये देखिए यह किस में आए, यदि ये सॉल्यूशन बनाए, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाए, तब तो यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है। या तो यह मोल्टेन स्टेट में, या तो यह मोल्टेन स्टेट में हो तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मींस यह लिक्विड स्टेट में जब रहेगा, तरल अवस्था में, यह तरल अवस्था में जब रहेगा
तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, सॉलिड स्टेट में नहीं। क्यों भाई? तरल अवस्था में सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड वह किस में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में जब आता है तो यह आ जाता है Na प्लस Cl माइनस, हाँ इसमें आ जाता है, और आयंस की वजह से यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। याद रखिएगा, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो यह तरल अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन अगर जो लिखा रहे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लगाइएगा सोडियम क्लोराइड। बाकी के केरोसिन बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते, या नहीं करेंगे तो केरोसिन नहीं करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, आयंस प्रेजेंट ही नहीं है तो इसमें करेगा ही नहीं। अल्कोहल नहीं करता है, अल्कोहल नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसको आप पानी में डालेंगे तो भी नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। हाँ, ग्लूकोज नहीं करता है, ग्लूकोज को भी आप वाटर में डालिएगा तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बट ये किस स्टेट में आए? तरल अवस्था में आए, तो सॉलिड में रहेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा नेक्स्ट, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? देखिएगा 12 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो यहां पे देख लीजिए भाई, जल की भौतिक अवस्था 12 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, तो आप देखिएगा हाँ कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो यहां पे देखना है आपको, बताना है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखिएगा क्या होगी भाई, 12 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था गैस नहीं होगी, गैस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे हाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है, उस पर भी वह गैस अवस्था में नहीं होता है, उस पर भी वह गैस अवस्था में नहीं होता है। हाँ, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है, तो अब 12 डिग्री सेल्सियस पे कैसे कह सकते हैं कि वह गैस अवस्था में होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी वह किस में होता है? द्रव अवस्था में भी होता है। तो आप देखिएगा तो 12 डिग्री सेल्सियस पे भी यह कैसा होगा? द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। किस स्टेट में पाया जाएगा? लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पे भी यह किस में पाया जाएगा? लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। सॉलिड जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह आपको पता है भाई, जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे यह क्या होता है? हाँ क्या होता है? ठोस बनता है, आयनित तो होगा नहीं, आयनित तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, तो ऑप्शन आपका बी सही है, याद रखिएगा कि जो लिक्विड स्टेट है वह आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें से आपको पहचानना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंजेस, पहचानना है। आप बताइए कि कौन सा एक भौतिक अवस्था नहीं है। चलिएगा देखिएगा कौन सा नहीं है भाई। देखिए यहाँ पे जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑन बॉइलिंग ऑफ वाटर। कह रहा कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्फ के गलन पर जल का बनना। देखिए भाई यह भी कैसा है? भौतिक गुण है, यह भी कैसा है? भौतिक गुण है। जल में लवण का विलय होना, जल में लवण का विलय, सॉल्ट का घुलना, भाई सॉल्ट का घुलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, कौन सा नहीं है भाई भौतिक परिवर्तन? तो ये सब तो भौतिक परिवर्तन हुए। अब कह रहा दहन होना, भाई जहां जलने की बात आ जाए, कह रहा है दहन होना, जलना, तो जलना कैसा होता है? केमिकल चेंजेज होता है। याद रखिएगा कोई भी चीज यदि जल रहा है तो वह कैसा हो रहा है? क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक परिवर्तन
यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बाकी का जल के क्वथन पर जल का जलवाष्प में बनना, ऑप्शन यहाँ पे गलत है क्योंकि यह भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का गलकर जल का बनना, यह भी क्या है, यह भी भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन गलत। जल में लवण का विलय होना, यह भी क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक, आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए।